कहानी शुरू होती है पृथ्वी से बहुत दूर एक ग्रह पर जो चाटन नामक आकाश गंगा में स्थित है। चाटन पर एक खतरनाक एलियन स्कोरबा का शासन था। जॉन नामक वैज्ञानिक ने वर्षों के प्रयोगों के बाद एक बच्चा बनाया ताकि वह स्कोरबा से दुनिया बचा सके। स्कोरबा को पता चलते ही वह लैब की ओर बढ़ा। जॉन ने तुरंत बच्चे को यान से पृथ्वी भेज दिया जो अमेरिका में उतरा। कुछ ही पलों में स्कोरबा अपनी बेटी अगाटा के साथ वहां पहुंच गया। अगाटा ने जॉन का मन पढ़ स्कोरबा को सब बता दिया। स्कोरबा के आदेश पर वह बच्चे को ढूंढने अपने यान में निकल पड़ी। तभी बच्चे का यान सैटेलाइट से टकराकर स्पेन के एक खेत में क्रैश हो गया। एक दंपत्ति को मूंछों वाला बच्चा मिला। हैरान होने के बावजूद उन्होंने उसे गोद लेकर जुआन लोपेज नाम दिया। उन्होंने उसका अंतरिक्ष यान गैराज में छुपा दिया। जल्द ही उन्हें लगा कि जुआन कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसकी मूंछें तेजी से बढ़तीं और उसमें अद्भुत शक्तियां थीं। उसके पास सुपर स्पीड, आर पार देखने और पानी को बर्फ बनाने की शक्ति थी। पर उसकी शक्तियों से डरकर लोग दूर भागते, इसलिए 10 साल तक जुआन का कोई दोस्त नहीं बना। माता पिता ने समझाया कि घुलने मिलने के लिए उसे सामान्य व्यवहार करना होगा। 20 साल बीत गए और अब जुआन एक बड़े शहर में अकेला रह रहा था और एक आम आदमी होने का नाटक कर रहा था। एक दिन दोस्त जैमी ने फोन कर जुआन से काम पर न पहुंचने का कारण पूछा। जुआन ने कहा कि वह वहीं है। फिर अपनी सुपर स्पीड से वह झटपट तैयार होकर ऑफिस पहुंच गया। जैमी ने बताया कि आज एक नई लड़की आ रही है और वह उसे पसंद करता है। उसने वेलकम पार्टी का सुझाव दिया, पर जुआन मना कर नाश्ता करने चला गया। तैयार होते वक्त डोरबेल बजी। जुआन ने दरवाजे के पार देखा। वह नई लड़की लुइसा थी जो उसकी पुरानी यूनिवर्सिटी की दोस्त निकली। जुआन ने खुशी खुशी दरवाजा खोला, उसका स्वागत किया और उसे शाम को होने वाली वेलकम पार्टी के बारे में बताया। काम के बाद लुइसा, जुआन, जैमी और 2 अन्य सहकर्मी पार्टी के लिए इकट्ठा हुए। जब लुइसा बाथरूम गई तो जुआन ने अपनी सुपर हियरिंग का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि उसे जैमी का चिपकू व्यवहार पसंद नहीं है, लेकिन वह इस बात से खुश थी कि जुआन वहां है। फिर जुआन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पानी को बर्फ में बदल दिया और सबके लिए ड्रिंक्स तैयार किए। हालांकि तब तक लुइसा वहां से जा चुकी थी। जुआन तुरंत उसके पीछे गया और स्टेशन पर उससे मिला। उन्होंने साथ में बाहर जाकर खाना खाने का फैसला किया। जब वे एक रेस्टोरेंट में थे तभी कुछ युवा लोग वहां आए और हंगामा करने लगे। जब लुइसा ने उन्हें रोकने के लिए कहा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे और उनमें से एक ने तो जुआन को धक्का भी दे दिया। जुआन गुस्से में आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी असली पहचान जाहिर नहीं की। बाद में जुआन ट्रेन स्टेशन के पास खड़ा होकर सोचने लगा कि क्या अपनी पहचान छुपाना सही फैसला था। अचानक एक ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से वहां से गुजरी। ट्रेन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थी। फिर जुआन ने हिम्मत जुटाई और पटरी पर कूद गया। उसने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया और ट्रेन के पहुंचने से पहले अगले स्टेशन पर पहुंच गया। हालांकि जब उसने ट्रेन को रोकने की कोशिश की तो उसकी शक्तियां कमजोर पड़ गईं और वह ट्रेन के साथ घसीटा गया। आखिरकार जुआन अद्भुत गति से आखिरी स्टेशन पर पहुंचा और इमरजेंसी लेन का इस्तेमाल करके एक अवरोधक बना दिया। इससे ट्रेन समय रहते रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया। सभी लोग जुआन को घूरने लगे, लेकिन उसने जल्दी से किसी की टोपी उठाई, अपना चेहरा छुपाया और वहां से भाग गया। अगली सुबह एक रहस्यमय आदमी द्वारा एक बेकाबू ट्रेन को रोकने की खबर सभी टीवी चैनलों पर फैल गई। यह खबर संयुक्त राज्य अमेरिका में अगाटा तक भी पहुंच गई। अब तक अगाटा बड़ी हो चुकी थी और चिट नामक एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की मालिक बन गई थी। वह अब भी जुआन की तलाश कर रही थी और खबर देखने के बाद उसे विश्वास हो गया कि उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। उसने अपने उन्नत रोबोटों की सेना के साथ स्पेन जाने का फैसला किया। इसी दौरान ऑफिस में जुआन की फिर से लुइसा से मुलाकात हुई। उन्होंने साथ बाहर जाने की योजना बनाई, लेकिन तभी जैमी चौंकाने वाली खबर लेकर आ गया। उसने उन्हें बताया कि अगाटा संयुक्त राज्य अमेरिका से स्पेन आ रही है ताकि उस रहस्यमय सुपर हीरो से मिल सके। अगाटा ने अपने पिता को बताया कि वह जान के बेटे को ढूंढने के करीब है और उसकी कंपनी की तकनीक पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हालांकि स्कोरबा उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, क्योंकि वह पहले ही कई साल इस लक्ष्य के पीछे बिता चुका था। इसी समय जुआन लुइसा से मिलने के लिए बस में था जब अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। असल में यह अगाटा थी जो उसके दिमाग में संकेत भेज रही थी। उसे चिट कंपनी की इमारत की ओर बुला रही थी। जुआन उस इमारत की ओर खींचा चला गया। अगाटा उसे डिनर पर ले गई और बताया कि वह भी एक एलियन है। उसने जुआन को अपने ग्रह चलने को कहा, पर जुआन ने यकीन नहीं किया और वहां से निकल गया। हालांकि अगाटा ने उसके मन को पढ़ लिया और जान लिया कि वह लुइसा की बहुत परवाह करता है। इसके बाद अगाटा ने उसे रोकने के लिए अपने रोबोटों की सेना भेज दी। जुआन लड़ाई में बहुत अनुभवी नहीं था, लेकिन शुरू में उसके लिए रोबोटों को हराना आसान था। हालांकि और भी ज्यादा रोबोट आते रहे, उसे घेर लिया और उसके ऊपर चढ़ गए। जुआन संघर्ष कर लिफ्ट से भाग निकला। अगाटा समझ गई कि जुआन उम्मीद से अधिक ताकतवर है।
उसे लुइसा का बिजनेस प्लान और जुआन की जैकेट मिली और वह नई रणनीति बनाने लगी। चूंकि उसकी कंपनी की तकनीक हर जगह थी, उसने आसानी से जुआन के ऑफिस में एक सफाई मशीन को हैक कर लिया। उसका इस्तेमाल करते हुए उसने चुपके से लुइसा का डीएनए सैंपल इकट्ठा कर लिया। मशीन एक कंप्यूटर से जुड़ गई और डेटा अगाटा को भेजना शुरू कर दिया। जेमी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और मशीन को रोकने की कोशिश की, हालांकि उसे एक तेज बिजली का झटका लगा। अचानक मशीन में यांत्रिक टांगे उग आईं और वह उसका पीछा करने लगी। जेमी ने एक लोहे की छड़ पकड़ी और 2 सहकर्मियों की मदद से मशीन को नष्ट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डीएनए सैंपल सफलतापूर्वक अगाटा को भेजा जा चुका था। जेमी ने तुरंत लुइसा को चेतावनी देने के लिए फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसी बीच जुआन लुइसा की तलाश में उसके घर गया। उसने लुइसा को नशे में पाया और लुइसा ने उससे कहा कि वह रात भर उसके साथ रुके। जुआन ने उसकी हालत का फायदा उठाने से मना कर दिया। लुइसा के कायर कहने पर उसने उसे चूम कर चला गया। चेतावनी देने आए जेमी ने यह सब देख लिया। वह जुआन पर बहुत गुस्सा हो गया। तभी अगाटा ने वहां आकर जेमी का दिमाग पढ़ लिया और उसे अपनी योजना में शामिल करने का फैसला किया। जुआन के डीएनए से उसने उसका हमशक्ल रोबोट बनाया और जेमी से सहयोग के बदले असली जुआन को ढूंढने का वादा किया। अगली सुबह जुआन ने माता पिता से अपनी पहचान पूछी। उन्होंने बताया कि वह इंसान नहीं, एलियन है और उसे वह अंतरिक्ष यान दिखाया जिससे वह पृथ्वी आया था। जुआन ने एक बटन दबाया और उसके असली पिता का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश सामने आया। उसके पिता ने उसे समझाया कि उसे चितान लौटकर लोगों को स्कोरबा से बचाना होगा। जुआन दूर ग्रह का हीरो नहीं बनना चाहता था, पर उसकी मां ने उसे मना लिया और यान के सामान से उसके लिए एक सुपर हीरो सूट भी बना दिया। जुआन को विश्वास था कि उसमें उड़ने की क्षमता नहीं है, फिर भी उसने छत से कूदने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह गिर गया। इससे उसे लगा कि वह सुपर हीरो बनने के लिए नहीं बना है। इसी समय कुछ बच्चे वहां आए और उसके सूट का मजाक उड़ाने लगे। निराश होकर जुआन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अचानक उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। जब उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए तो वह आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। शुरुआत में वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाया और समुद्र और रेगिस्तान जैसी जगहों पर टकराता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी उड़ान पर नियंत्रण करना सीख लिया और सुरक्षित घर लौट आया। वह जल्दी से सामान्य कपड़ों में बदल गया। ठीक उसी समय लुइसा का एक रोबोट संस्करण उसके घर आ गया। जुआन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह उसे अपने कमरे में ले गया। उसने उसे अपने बारे में सच्चाई बता दी। अगाटा के नियंत्रण में रोबोट ने जुआन को अपने ग्रह लौटने के लिए मनाने की कोशिश की। जुआन नहीं गया। जेमी ने रोबोट के जरिए जुआन पर चुंबन से दोस्ती में धोखा देने का आरोप लगाया। यह सुनकर जुआन को अपनी गलती का एहसास हुआ। जेमी भी अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद नरम पड़ने लगा। अचानक आघाटा ने आदेश दिया और रोबोट ने जुआन पर हमला कर दिया। उसे एक जोरदार मुक्के से गिरा दिया। जुआन ने जल्दी से अपनी पोशाक उतारी और मुकाबला करना शुरू कर दिया। संघर्ष के बाद उसने बैट से रोबोट का सिर नष्ट कर दिया। तभी आघाटा ने जेमी को जुआन का पक्ष लेते देख पकड़ लिया। पता चलते ही जुआन तुरंत बार्सिलोना निकल गया। उसने जेमी को सब समझाया, पर शुरू में उसे विश्वास नहीं हुआ। सच्चाई साबित करने के लिए जुआन ने अपनी सुपर हीरो पहचान उजागर कर दी। उसी समय आघाटा की सेना ने जेमी का अपहरण कर लिया और जुआन को अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। इसके बाद आघाटा ने उससे संपर्क किया और बताया कि अब जेमी उसकी हिरासत में है। जुआन चिट बिल्डिंग पहुंचा, जहां उसने देखा कि जेमी और लुइसा दीवार से बंधे हुए हैं। अचानक स्पीकरों से तेज आवाज गूंजी और जुआन तड़प कर गिर गया। जेमी और लुइसा ने उसे संभालना चाहा, पर सब बेकार रहा। निराश जेमी ने उसे बेकार सुपर हीरो कहा। इससे जुआन के अभिमान को ठेस लगी और वह धीरे से उठ खड़ा हुआ। फिर लुइसा ने भी उसकी आलोचना की, जिससे जुआन गुस्से से भर गया। उसने अपनी हीट विजन का इस्तेमाल करके दीवार तोड़ दी, दोनों को आजाद किया और उन्हें वापस घर ले गया। इस बीच अगाटा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि स्कोरबा अभी अभी पृथ्वी पर आया था। वह किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं रखता था और केवल खुद ही स्थिति देखना चाहता था। जब अगाटा स्कोरबा को अपने मुख्यालय लेकर गई तो उन्होंने देखा कि सभी लोग भाग चुके थे। स्कोरबा ने गुस्से में उसे डांटा और अपनी निराशा जाहिर की। कुछ ही देर बाद स्कोरबा ने फैसला किया कि अब वह खुद ही मामला संभालेगा। वह एक अंतरिक्ष यान में जुआन के घर पहुंचा और एक शक्तिशाली रोबोटिक रूप में बदल गया। भिड़ंत होते ही जुआन ने सुपर हीरो सूट पहन लिया। पिता ने उसे बचाना चाहा, पर रोबोट ने हमला कर दिया। तेज हवाओं से रोबोट ने सब तबाह कर दिया और पिता को अंदर खींचने लगा। जुआन उन्हें बचाने पहुंचा, पर रोबोट ने उसे ही पकड़ लिया। फिर अगाटा ने जुआन को दूर फेंक दिया और वह बार्सिलोना जा टकराया। जुआन संभल कर तुरंत वापस उड़ गया, लेकिन तब तक रोबोट ने उसकी मां को भी पकड़ लिया था। रोबोट ने जुआन को फिर से फेंका और अपनी ताकत से उसे कुचल दिया। इसके बाद उसने एक नुकीला औजार निकाला और जुआन पर हमला करने ही वाला था। उसी समय जेमी ने रोबोट का ध्यान भटकाया, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। आखिरकार लुइसा एक ट्रक लेकर पहुंची और जुआन को पुकारा। उसकी आवाज सुनकर जुआन एक बार फिर खड़ा हो गया।
उसने अपनी ताकत जुटाई, रोबोट को घूंसा मारा और खुद को सुपर लोपेज घोषित किया। फिर उसने अपनी शक्तियों से पास के कांच में रोबोट को जमाकर पूल में धक्का दे दिया। रोबोट के नष्ट होते ही जुआन का परिवार और अगाटा आजाद हो गए। जुआन ने अगाटा को विदा किया और खतरा टल गया। सब समझ गए कि स्कोरबा हार चुका है और उन्होंने जुआन को असली हीरो मान लिया। पृथ्वी पर जुआन मशहूर सुपर हीरो बना। उसने लुइसा से शादी की। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।